भिंड जिले के अटेर विधानसभा अंतर्गत अतौरपुला पंचायत मोहनी ग्राम स्थित साला मंदिर दिव्य दरबार का आयोजन किया जा रहा है, जहां ये दरबार बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के शिष्य द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाकर समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री जी तर्ज का पर्चा बनाया जा रहा है और श्रद्धालुओं को परेशानी का समाधान बताया जा रहा है। मंदिर के मुख्य पुजारी राघवपुरी महाराज ने बताया ये मंदिर लगभग 800 वर्ष पुराना है। इस संबंध में ग्वालियर सिंधिया राजघराने से भी रहा है। इस संबंध में भिंड तहसील कार्यालय में प्राप्त प्राचीन अभिलेखों में भी मिहोनी शाला मंदिर का उल्लेख मिलता है। और इस गांव की जो ये मंदिर है, इसमें कुछ गांव के लोगों ने ग्वालियर राजघराना जब था उस समय इस मंदिर को दान पत्र किया था। ग्वालियर राजघराना महाराज जी जो सिंधिया जी का जो राजघराना था, तो उन्होंने, अब उनके पहले का ही है ये, 1948 में सब डिस्ट्रिक्ट मंजूर साहब थे। उन्होंने जो इसका लिखाई का टैक्स लगता है वो भी माफ किया। 3 रुपया कलदार चांदी का मंदिर के खर्च के लिए यहाँ पुजारी को मिलता है। अभी क्या वो कलदार मिलता है? नहीं, अब वो समय अनुसार महात्मा नहीं रहे, कागजी दौड़ नहीं हो पाई, क्योंकि एकांत में है, गांव दूर है यहाँ से 1.5 किलोमीटर। ग्रामीणों की आस्था है, दूर दूर से आदमी आते हैं, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी, न किसी ने दौड़ की। लेकिन समयानुसार कागज तो निकलवाए, उसमें कागजों में दर्ज है कि पुजारी को 3 रुपया कलदार चांदी का मिलता था। और जमीन जायदाद यहाँ कोई लगी नहीं, आकाश वृत्ति है, बहुत विशाल यहाँ जो है पीपल का पेड़ है। तो जो हमारे गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे बाबा परबाबा ऐसे ही बताते थे, ये पेड़ ऐसा का ऐसा है। और पीपलों का कलर चेंज होता है, यहाँ का जो पीपल है उसका कलर बिल्कुल सफेद व्हाइट है। तो बाल सिद्ध हनुमान जी की बाल स्वरूप की मूर्ति है और विशाल का पहलवान अवस्था में। तो बहुत ही सिद्ध क्षेत्र है, लोगों की आस्थाएं हैं, सबके काम होते हैं। और ये ग्राम पंचायत उदोदपुरा में मिहोनी शाला, यहाँ सिमराव, मुड़िया खेरो, उदोदपुरा, मड़ैया, हरिश्चंद्रपुर में होने के बीच में बराबर दूरी में स्थित चिंताहरण बाल सिद्ध हनुमान का मंदिर है। गांव वालों की विशेष आस्था है। और महाराज जी जो ये यहाँ बाहर जो दरबार लग रहा है, ये कब से लग रहा है और किसके माध्यम से लग रहा है? ये हमारे बागेश्वर हनुमान जी के शिष्य हैं, ये अभी 1 हफ्ता पहले यहाँ आए हैं और उन्हीं की देख रेख में हनुमान जी की आज्ञा से ये दरबार संचालित है और धीरे धीरे लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मिहोनी शाला मंदिर पर जो कि अभी यहाँ के पीठाधीश महाराज जी ने बताया कि यहाँ पर दरबार कुछ दिनों से लगाया जा रहा है, जो कि बागेश्वर धाम के महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी उनके चेला शिष्य हैं, उनके द्वारा लगाया जा रहा है। तो आइए आज उन महाराज जी के शिष्य से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। और यहाँ कुछ भक्तगण भी बैठे हुए हैं जिनकी अर्जियां यहाँ पे लगी हुई हैं और उनके कुछ लोगों के पर्चे भी यहाँ बने हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। सीताराम महाराज जी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। महाराज जी, यहाँ पर आप कितने दिन से दरबार लग रहा है? यहाँ पे हमको आए हुए अभी 15 दिन हुआ है, उसमें बीच में 2 दिन दरबार लगा हुआ है। जिन भक्तों की जो समस्याएं हैं, जो धाम पे नहीं जा पा रहे हैं, उन भक्तों की यहाँ से अर्जी लगवाई गई है और जिन भक्तों की अर्जी स्वीकृत हुई है उनके पर्चों में उनकी समस्याएं आ गई और उनको समस्याओं का हल मिला। और बस हमारे धाम की एक नियम का पालन करेगा तो जल्दी से उसकी बालाजी की कृपा हो जाएगी, तो उसके सब कार्य बनना चालू हो जाएंगे। नियम जो है, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन जो नहीं करेगा और नियम से ही हर कार्य को करेगा, उसका कार्य जल्दी से बालाजी सुनेंगे और बालाजी जल्दी कृपा करेंगे। जैसा कि महाराज जी देखा जा रहा है कि और भी जगह धाम है हनुमान जी महाराज के, तो यहीं पे लगाने का आदेश आपको आपके गुरुजी ने दिया है या स्वयं महाराज जी हनुमान जी हैं जो यहाँ के, उन्होंने आपको बुलवाया है यहाँ पे? बहुत सुंदर प्रश्न है।
हमें जो है प्रेरणा लगती रहती है। हमें जहाँ जाना होता वहाँ के लिए बालाजी के द्वारा, पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा एक प्रेरणा लगती रहती है। तो हम उस स्थान पर पहुँचते रहते हैं, जहाँ हमको प्रेरणा लगती वहाँ जाते हैं और कृपा बालाजी की होती है तो बालाजी ही कृपा करते हैं, अपना उनका कार्य सफल हो जाता है। तो इससे पहले और कोई धाम के लिए आपके पास में प्रेरणा आई है या आपने कहीं और भी दरबार लगाया है? मैंने बहुत जगह दरबार लगाए हैं। अपनी कथाओं के माध्यम से मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे दरबार 1 दिन का या 2 दिन का जो आज्ञा लगती है वो 1-2 दिन का दरबार लगा देते हैं, जिनसे लोगों भक्तों की जो भी परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाए। तो इसलिए बालाजी के चरणों में अर्जी लगवा कर हम दरबार लगा देते हैं, जिससे कि उनकी समस्याएं दूर हो। तो बालाजी कृपा करें। यहाँ इस धाम पे जो अभी आप दरबार लगा रहे हो, यहाँ पे कितने दिन का आदेश है, कब तक चलेगा ये अभी तो हम नहीं बता सकते। जितने दिन का आदेश होगा उतने दिन के लिए तो हम यहाँ पे हैं ही, फिर जहाँ के लिए आज्ञा होगी तो वहाँ के लिए हम बता पाएंगे। अभी आगे का हम जहाँ के लिए आज्ञा होगी ये अभी नहीं बता सकते। अभी कितने दिन के लिए कौन से दिन दरबार लगेगा? दरबार मंगलवार और शनिवार को लगेगा। समय क्या रहेगा? समय रहेगा 12 बजे से, समय रहेगा 12 से 4 से 5 बजे तक। सभी भक्तगण जो भी अर्जी लगाए हुए हैं वो सभी यहाँ पे पहुंचे और अपनी मनोकामना, जो भी नई अर्जी लगाना चाहते हैं वो अपनी मनोकामना लेकर अगर आए हैं तो वो नारियल से अर्जी लगाए। बागेश्वर बालाजी के चरणों में अब अर्जी लगेगी, जिससे कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और अर्जी जल्दी से स्वीकार हो। हम सभी बालाजी के चरणों में सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से सभी की प्रार्थना को सुने, सभी पर अपना कल्याण करें, सभी का कल्याण होवे। बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, अर्जी लगाने का तरीका सही क्या है? अर्जी लगाने का तरीका सही ये है कि जो पानी वाला नारियल होता है, नारियल और जो समस्याएं हो, हमारे यहाँ धाम पर 4 समस्याओं के अलग अलग चीजें उसके जो कपड़े हैं। जैसे पहला है घर की कोई समस्या अगर हो, घर परिवार में जो भी समस्याएं चल रही है उसके लिए लाल कपड़े का अर्जी लगाएं और 5 लौंगे डालकर बागेश्वर बालाजी के चरणों में अर्जी लगा सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपने घर से भी अर्जी लगाना चाहते हैं तो घर से भी अर्जी स्वीकार होती है। दूसरा, काले कपड़े की अर्जी जो लगाई जाती है, जैसे प्रेत बाधा, भूत बाधा किसी जो है तो वो काले कपड़े से अर्जी लगाए। और सफेद कपड़ा है, जिस महिला को बच्चे की समस्या है, कई वर्षों से बच्चे की समस्या है, बच्चा नहीं होते हैं, उनके